हेलो व्यूअर्स, जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में ये सीखा था HTML से बनाना। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टेबल कैसे बनाते हैं HTML की मदद से। तो सिंपली आपको एक तरफ आउटपुट दिख रहा होगा, एक तरफ HTML की कोडिंग दिख रही होगी। तो सबसे पहले आपको सिंपली HTML के अंदर HTML टैग इस्तेमाल करना होता है एंड हेडिंग वगैरह देके। एंड अब आते हैं मेन इस टेबल की ओर। तो सबसे पहले टेबल के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है इसे हम रो कहते हैं, एंड जो वर्टिकल पार्ट होता है इसे हम कॉलम कहते हैं। तो अब इसे बनाते कैसे? तो सबसे पहले आपको टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टेबल टैग ओपन किया मैंने एंड यहाँ पे क्लोज़ किया है, ये इस पूरे टेबल के लिए। तो सबसे पहले टेबल टैग ओपन एंड क्लोज़ करना है आपको। अब टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैप्शन टैग हम बेसिकली यूज़ करते हैं इस टेबल के बारे में बताने के लिए, जो नाम देना चाहते हैं। तो आप इस टेबल की जगह जो भी आप देना चाहते हो इस टेबल का नाम आप सिंपली दे सकते हैं। एंड उसके बाद अब नेक्स्ट जो देखेंगे वो टैग है TR। इसका मतलब होता है टेबल रो। एंड टेबल रो आप जानते हैं किसे कहेंगे? इसे टेबल रो कहते हैं। ये टेबल रो होगा, ये दूसरा टेबल रो, ये थर्ड टेबल रो, ये फोर्थ। तो ऐसा ही देखेंगे तो ये एक टेबल रो है, ये दूसरा टेबल रो है, ये तीसरा एंड ये चौथा। तो यहाँ देख सकते हैं आप 4 टेबल रो है। एंड टेबल रो के अंदर आप देखेंगे मैंने यहाँ TH टैग का इस्तेमाल किया। TH का बेसिकली मतलब क्या होता है? टेबल हेडिंग। तो आप ये देख सकते हैं कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। ये भले ही है तो कॉलम, लेकिन ये आ रहे हैं किसमें? रो में आ रहे हैं। एंड ये क्या है? इसकी हेडिंग्स है। तो हमने यहाँ क्या TH है मतलब टैग का इस्तेमाल किया क्योंकि ये हेडिंग से। तो हमने TH में पहली हेडिंग कॉलम 1, दूसरी कॉलम 2 एंड कॉलम 3। एंड सिंपली हमने इस वाले टेबल रो को क्लोज कर दिया। अब हमने सेकंड टेबल रो के लिए ओपन किया। देन हमने सिंपली, अब ये क्या है? इसके अंदर डेटा है। तो हमने ऊपर TH यूज़ किया था क्योंकि वो हेडिंग्स था। एंड यहाँ पे हमने टेबल डाटा के लिए TD टैग का इस्तेमाल किया है। सिंपली आपको टेबल डाटा 1, 2 एंड 3। फिर हमने इस रो को कंप्लीट किया। ऐसे ही आपको कंटिन्यूसली करते जाना। टेबल रो थर्ड के लिए TR, फिर फोर्थ के लिए। तो आप एक देख सकते हैं कि टेबल बन गया। एंड यहाँ पे जो बॉर्डर है ये बेसिकली हो जाता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इस बॉर्डर को हटाते हैं यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से Ctrl+X किया एंड इसे सेव किया एंड यहाँ फिर किया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो बाउंड्रीज थी वो हट गई। तो बॉर्डर्स जो थे वो हट गए। अब यहाँ पे Ctrl+V करके वापस सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया। तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी वो उस हिसाब से चेंज हो जाता। तो आप देख सकते हैं। तो आप जो भी नंबर्स डालेंगे उस हिसाब से टेबल की जो आपके सामने होगी वो चेंज हो जाएगी। बॉर्डर की जो भी लाइन्स है वो थोड़ी मतलब पतली मोटी दिखेगी आपको। तो ये आप समझ के, कैप्शन आप समझ के। अब दूसरे की बात करते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा सिंपली हेडिंग्स में कॉलम था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कॉलम्स भी हेडिंग और रो भी। तो अब इसे हम कैसे कोड करेंगे? तो आप यहाँ आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब ये देखिए, तो सबसे पहले आपको वही ओपन करना है। इसके लिए हमने टेबल टैग ओपन किया एंड यहाँ क्लोज कर दिया एंड सिंपली यहाँ पे बॉर्डर डाल दिया ताकि बॉर्डर आ जाए। एंड उसके बाद अब देखिए इस पूरे के लिए हम क्या है, ये एक रो है तो टेबल रो ओपन किया, क्लोज किया। एंड यहाँ पे क्या है, ये टेबल्स हेडिंग्स है। तो हमने TH टैग का इस्तेमाल किया। सबसे पहले रेशियो देना है, देन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। अब उसके बाद सिंपली दूसरे रो को ओपन करते हैं, टेबल रो को। तो सिंपली हमने टेबल रो को ओपन किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला था वो हमारा टेबल हेडिंग है एंड बाकी जो है वो टेबल डेटा है। तो हमने पहला TH टैग जो यूज़ किया वो रो 1 क्या है, हेडिंग है। बाकी सब हमने TD यूज़ किया क्योंकि टेबल डेटा है। उसी तरह से हमने सेकंड वाले में भी किया, तो TR टैग का इस्तेमाल किया टेबल रो इस पूरे के लिए एंड उसे क्लोज किया। इस पूरे को देख सकते हैं आप। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिंपली टेबल हेडिंग दिया रो 2 एंड बाकी सब डेटा थे। सिंपली इस थर्ड के लिए भी हमने सिंपली ऐसे ही किया, TH टेबल हेडिंग एंड रो 3 एंड हमने इसके बाद टेबल डेटा दे दिया। एंड अब इसकी बात करूं, जो आपको थर्ड टेबल दिख रहा है, तो इसकी कोडिंग की बात करूं तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इमेज भी दिख रहा होगा और साथ में आपको एक और चीज़ नोटिस होगा। तो इसने क्या किया है, 2 रो की जगह खाई है एंड इसने 2 कॉलम की जगह खाई है। तो इसे हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको सिंपली टेबल टैग ओपन करना है एंड क्लोज करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेबल रो इस पूरे के लिए आते हैं। सबसे पहले इस पूरे के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल रो यानी TR टैग हमने ओपन किया एंड देन उसके बाद हमने रो 1 लिख दिया क्योंकि पहली टेबल हेडिंग थी। देन हमने TD यूज़ किया क्योंकि ये डेटा है हमारा, ये हेडिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पे TD लिखा एंड यहाँ पे हमने इमेज सोर्स का दे दिया। सिंपली आप IMG SRC लगा के जो भी आपकी लोकेशन है इस फोटोज़ की वो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं एंड देन इसे क्लोज करके। एंड उसके बाद आप देखेंगे टेबल डेटा। तो टेबल डेटा में हमने कॉल स्पैन यहाँ पे जो है इसके अंदर हमने गूगल लिखा ये क्योंकि ये भी एक डेटा है, लेकिन यहाँ पे कॉल स्पैन 2 क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, 2 कॉलम 1 और 2, इस 2 कॉलम की जगह इसने अकेले लिया। तो जैसे इसने 2 कॉलम की जगह लिया तो हमने कॉल स्पैन करके 2 कर दिया, तो इसने 2 कॉलम की जगह ले ली। एंड उसके बाद हमने जो भी लिंक देना था तो हमने A टैग का इस्तेमाल करके सिंपली इस गूगल की लोकेशन, तो यहाँ मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये गूगल खुल जाता है।
तो आप देख सकते हैं, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। एंड सिंपली अगर मैं इस थर्ड वाले की बात करूँ, अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपली क्या किया, टेबल रो ओपन किया इस पूरे के लिए। देन यहाँ पे हमने फिर टेबल हेडिंग, क्योंकि ये रो 2 क्या है टेबल हेडिंग, यानी यहाँ पे हमने रो स्पैन डाला क्योंकि इसने 2 रो की जगह खाई है। देख सकते हैं आपने 2 रो की जगह इसने सिंगल एक लिया है, तो यहाँ पे रो स्पेंड हो गया और हमने रो 2 कर दिया एंड उसके बाद बंद किया एंड बाकी सब डेटा था। तो हमने क्या किया 4 5 6 एंड दोबारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इसके लिए, क्योंकि इसने एक रो खा लिया नीचे वाला। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है टेबल हेडिंग नहीं दिया क्योंकि नीचे वाला ऐसा खा गया वो। उसी तरह से आप ऊपर गूगल की बात करें तो यहाँ पे भी आप अगर कॉल स्पैन करें तो यहाँ पे जब हमने दे दिया तो नीचे उसका डेटा हमने यहाँ वाला डेटा, इधर वाला डेटा हमने नहीं दिया। तो सिंपली ऐसे ही होता है कि आपको कॉल स्पैन यूज़ करना होता है। आप जितना भी मतलब लेना चाहे, अगर 3 आप यूज़ करते तो आप यहाँ 3 कर देते तो ये तीनों कॉल स्पैन की वजह से क्या होता है, गूगल इस तीनों जगह पे आ जाता, तीनों की जगह पे आ जाता। तो सिंपली ऐसे करना। अगर अब मैं इसके नेक्स्ट की टेबल की बात करूँ तो इसकी कोडिंग पे हम आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंपली आपको टेबल टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, ठीक है, ये रहा क्लोज किया हमने यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको कि इसके अंदर क्या है कि हमने एक टेबल हेड भी दिया है एंड टेबल फुट भी दिया है। ये क्या होता है बेसिकली, कई बार आप अगर आप किसी वेबसाइट पर डालते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी टेबल की हेडिंग अगर कोई स्क्रॉल डाउन कर लेता है तो भी आपको दिखे कि हाँ इस टेबल में डेटा गया है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या टेबल रो बॉर्डर 1 दे दिया बॉर्डर के लिए। देन हमने कैप्शन यूज़ किया ताकि हम जो भी टेबल का नाम देना चाहे वो। फिर हमने टी हेड टैग का इस्तेमाल किया, इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग। फिर उसके बाद ये आपका स्टाइल, ये CSS का पार्ट है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो ये बाद में आपको बता दूंगा। उसके बाद हमने क्या किया, इस पूरे के लिए क्या है, ये एक रो है तो हमने टेबल रो ओपन किया। देन हम उसके बाद हमने टेबल हेडिंग, क्योंकि ये तीनों हेडिंग से तो टेबल हेडिंग 1 2 3 तीनों दिया, हमने रो क्रॉस कर दिया। अब सेकंड रो पे आते हैं। उससे पहले क्या है कि अब हम क्या थे, पहले थे ये क्या था टेबल का हेड था तो टी हेड टैग यूज़ किया, लेकिन ये क्या है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये बॉडी पार्ट है। तो हमने टेबल बॉडी यानी कि टी बॉडी टैग ओपन किया एंड यहाँ क्लोज किया एंड इसके बीच में आपका ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो ये तीनों को हमने क्या किया, सिंपली टेबल रो लिखा, टेबल डेटा 1 2 3, फिर टेबल रो ओपन किया, टेबल डेटा 4 5 6, फिर 7 8 9 एंड ऐसे ही। अब नीचे वाले पार्ट पे जाते हैं तो ये क्या है, ये आपका हेड पार्ट था, ये बॉडी पार्ट था एंड ये अब है फुट पार्ट। तो हमने क्या किया, टेबल फुट यानी कि टी फुट टैग ओपन किया, क्लोज किया, इसके बीच में हमें क्या मिलता है, टेबल हेडिंग्स देखने को मिलती है। तो हमने टेबल रो ओपन किया क्योंकि ये रो है पूरा, ये पूरा रो है एंड उसके बाद हमने टेबल हेडिंग ओपन किया 1 कॉलम 2 जो टेबल हेडिंग दूसरी है एंड उसके बाद 3 एंड उसके बाद आपका हो गया। तो ये 4 तरह के अलग अलग टेबल हैं जो आपको मतलब टेबल बनाने में बहुत मदद करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था आपको बताने के लिए कि कैसे आप टेबल्स बना सकते हैं HTML की मदद से एंड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड आगे भी मैं HTML के ऐसे ही ट्यूटोरियल आपके लिए बनाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, अस्ताना विस्ता, बाय बाय।